जय हिंद। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है मेरा एलसीएम एंड एचसीएफ। यदि आप किसी भी जनरल कंपटीशन में बैठते हैं जैसे रेलवे, एसएससी जैसे किसी भी अदर एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उसके हिसाब से ये मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से लगभग हर एग्जामिनेशन में आपको एक ना एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक, और बेसिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग ट्रिक के जरिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है, एलसीएम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तय। अब इसका नाम मेरा लघुत्तम है, यानी शुरू में ला है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ल। ठीक है, शॉर्टकट में केवल ला लिख सकता हूँ। अब उसके बाद यहाँ क्या है मेरा समापवर्तय, तो इसको केवल मैं लिख सकता हूँ स। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा ल सा। यानी एलसीएम जो है मेरा लघुत्तम समापवर्तय जो है मेरा, उसको हम शॉर्टकट में ल स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा एलसीएम होता क्या है। कहता है कि दी गई वह छोटी से छोटी संख्या, दी गई वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको दी गई संख्या है 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो मेरा क्या कहता है कि एलसीएम क्या होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, यानी एलसीएम इसका मेरा क्या होगा कि वह छोटा से छोटा नंबर होगा, वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो दी गई सभी संख्या, मतलब मेरा दिया क्या है 2 दिया है, ठीक है, 4 दिया है, 6 दिया है और 8, यानी 2, 4, 6 और 8 सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, वही संख्या मेरा एलसीएम होगा। और एक चीज़ और क्या बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, यानी जो सबसे छोटी संख्या होगा और इन चारों संख्या से विभाजित होगा वही होगा एलसीएम। जैसे इनका हम एलसीएम निकालें, ठीक है, 2, 4, 6, 8 का, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो मेरा संख्या छोटा था, ठीक है, इसीलिए मैंने इसका एलसीएम केवल संख्या को देखकर बता दिया, क्योंकि 24 ही एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी पूर्णतः विभाजित होता है, 4 से भी पूर्णतः विभाजित होता है, 6 से भी पूर्णतः विभाजित होता है और मेरा 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन यदि आपको बड़ा बड़ा प्रश्न दिया रहेगा तो आप केवल देखकर नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए आपको ट्रिक का उपयोग करना होगा। तो ट्रिक क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक के जरिए सॉल्व यदि करूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे हमको सॉल्व करना क्या है, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना है। तो उस समय आपको क्या करना है, जो आपको संख्या दिया रहेगा उनमें से देखना है कि सबसे बड़ा संख्या मेरा कौन है। तो इन चारों संख्या में से सबसे बड़ा संख्या मेरा क्या है 8, यानी सबसे बड़ा भैया क्या है 8। तो सबसे बड़े भैया को आपको एलसीएम मान लेना है। ठीक है, तो 8 को मैंने क्या माना, एलसीएम माना। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी जितना भी संख्या है उससे आपको भाग दे के देखना है, किसको, जो बड़ी संख्या है मेरा। तो 2 से यदि हम भाग देंगे 8 को तो 8 मेरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मेरा 8 कट गया। फिर 4 से यदि हम 8 को भाग देंगे तो 4 से भी मेरा 8 पूरा कट जाएगा, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम 6 से 8 को भाग देते हैं तो मेरा 8 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक प्रोसेस करना होगा। क्या कीजिए, 6 को आप तोड़ दीजिए। तो यदि हम 6 को तोड़े तो ये क्या होता है मेरा 2 गुने 3। ठीक है, आपको पता है कि यदि हम 2 से 8 को भाग देंगे तो मेरा 8 2 से कट जाएगा, लेकिन यदि हम 3 से 8 को भाग देते हैं तो मेरा 8 नहीं कटता है। मतलब हमको फंसा कौन रहा है, 3। ठीक है, यही बदमाशी कर रहा है। ठीक है, संख्या को कटने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए इस 3 को इसी के साथ गुना कर दे रहा है। जो बदमाशी कर रहा है उसको भी आप साथ में ले आइए। ठीक है, अब 6 से मेरा काम हो गया। अब देखिए 8 से मेरा 8 तो कट ही जाएगा, मतलब आपका एलसीएम क्या होगा, 8 गुने 3, 8 3 24। ये हो गया आपका आंसर। मैंने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम माना, फिर सबसे काट के देखा। ठीक है, सबसे विभाजित करके देखा।
जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 4, 9, तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो आपको ट्रिक क्या पता है? एलसीएम निकालने के लिए जो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है उसको हमें एलसीएम मानना है, ठीक है, मतलब बड़े भैया को एलसीएम मानना है। तो सबसे बड़का भैया इसमें कौन है? 9 है, तो 9 को हम लोग मान लेते हैं क्या? एलसीएम, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जितने भी संख्या था मेरा दिया हुआ उससे 9 को भाग देकर देखना है। तो 3 से 9 मेरा कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ठीक है। फिर 6 से यदि हम 9 को भाग देते हैं तो क्या मेरा 9 कटता है? नहीं कटता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 6 का फैक्टर, 6 को तोड़ना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 गुने 3 मेरा होता है 6। तो यदि हम 3 से 9 को भाग दें तो मेरा 9 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन 2 से यदि हम 9 को भाग देते हैं तो मेरा 9 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब दिक्कत किसकी वजह से आ रहा है? इस 2 की वजह से। तो इसीलिए इस 9 के साथ आप 2 को गुना कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? 4 से आप भाग देके देखिए 9 को। तो 4 से यदि हम 9 को भाग देंगे तो क्या मेरा संख्या कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब 4 को आप फिर से फैक्टर कीजिए, मतलब केवल तोड़िए, ठीक है, पूरा फैक्टर नहीं निकालना है, ठीक है। तो तोड़िए, तो 2 गुने 2 मेरा कितना होता है? 4 होता है। अब देखिए आपको पता है कि 2 से मेरा 9 नहीं कटेगा, और ये भी 2 से आपको पता है कि ये 9 मेरा कटने वाला नहीं है। मतलब 2 गुने 2 4 को आपको पूरा गुना कर देना है इसके साथ, क्योंकि 4 का यदि मैंने फैक्टर भी किया तो ये संख्या मेरा जो सबसे बड़ी संख्या थी वह नहीं कटा, इसीलिए पूरा संख्या को इसके साथ गुना कर देना होगा। अब मेरा बच गया क्या? 9। तो 9 से यदि 9 को भाग देते हैं तो मेरा क्या होता है? 9 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मतलब आपको गुना करना है। तो मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 चौके 72, ये ठीक है 72 होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए हम लोग समझेंगे HCF क्या होता है। देखिए HCF मेरा क्या होता है? H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, और F का मतलब फैक्टर। और इसी चीज़ को हम लोग GCD भी बोल सकते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। और हिंदी में हम लोग HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो क्या हम महत्तम का केवल मान ले सकते हैं? तो इसीलिए मैंने यहाँ मान लिया, फिर मैंने समापवर्तक का केवल सा लिया, ठीक है। तो यहाँ मेरा सा है। मतलब महत्तम समापवर्तक को क्या मैं शॉर्टकट में मासा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो इसीलिए मैं HCF को मासा भी कहता हूँ, ठीक है। अब देखिए HCF होता क्या है? कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। थोड़ा सा अंतर है HCF और LCM में। LCM में क्या होता था कि LCM से मेरा सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाता था, लेकिन इसमें मेरा क्या होगा? जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है आपका 2, 4, 12, 20, 28, 36, इसका आपको निकालना है क्या? HCF। तो इसका HCF आपको निकालने के लिए क्या करना होगा? जैसा कि कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर जो मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है, जो मेरा संख्या दिया होगा सबको काट देगा। 2 को भी वह संख्या काट देगा, 4 को भी काट देगा, 12 को भी काट देगा, सबको काट देगा। वही हो जाएगा HCF। तो HCF को आपको निकालने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको देखना होगा कि सबसे नज़दीक मेरा संख्या कौन है, मतलब किसका हम अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो मेरा कम आएगा, ठीक है। तो यदि मैं 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 का डिफरेंस निकालूं, ठीक है, डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं अंतर, और अंतर का मतलब होता है गणित की भाषा में घटाना, ठीक है। मतलब संख्या को यदि हम घटाएं तो सबसे कम नंबर मेरा किस में आएगा? 2 और 4 का अंतर हो जाएगा मेरा, 4 में 2 जाएगा तो 2। लेकिन यदि इसी के जगह पर मैं 4 और 12 का अंतर निकालता तो मेरा संख्या ज़्यादा आ जाता। तो इसीलिए मैं बड़ी संख्या को नहीं लूँगा, मैं वैसी संख्या को लूँगा, 2 वैसी संख्या को लूँगा जिसका अंतर मेरा कम आएगा। तो 2 और 4 का अंतर मेरा कम आता है, इसलिए मैं 2 लिया। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, विभाजित कर दे। तो 2 से मेरा क्या
ये सभी संख्याएं कटेगी। देखिए 2 से मेरा 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा और 36। ठीक है, मतलब सभी संख्या मेरा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो इसीलिए इसका HCF आ गया 2। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है HCF का 4, 8, 20, 28, 36, 48 इसका HCF निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो संख्या सबसे नज़दीक में है, ठीक है, मतलब जिसका डिफरेंस कम है उसका डिफरेंस निकालिए आप। तो 4 और 8 का डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अंतर का मतलब होता है कि दोनों संख्या को आपस में घटा देना है। ठीक है, अब इस अंतर से क्या मेरा ये सभी संख्याएं कट रही है, तो देखिए 4 से मेरा 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, 28 भी कटेगा, 36 भी कटेगा और 48 भी कटता है। इसका मतलब HCF मेरा आ चुका है। क्या होगा HCF 4। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लूँ तो ये थोड़ा सा अलग है मेरा। 2, 10, 20, 30, ठीक है, 32 और 46। ठीक है, यदि मैं इसका HCF निकालूं तो HCF फिर से क्या करना है, डिफरेंस निकालिए। ठीक है, तो डिफरेंस 2 और 10 का कितना होगा 8। ठीक है, तो डिफरेंस तो मेरा 8 आ गया। अब आपको पता क्या है कि यदि हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वह डिफरेंस से ही मेरा सभी संख्या कटना चाहिए। लेकिन यदि आप 8 से 2 को भाग देते हैं तो मेरा 8 से 2 नहीं कटता है, फिर 10 भी नहीं कटता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने डिफरेंस निकाला है, जो आपने अंतर निकाला है, उसका फैक्टर करना होगा। तो यदि हम 8 का फैक्टर करें, मतलब 8 को तोड़ें, तो 8 का फैक्टर क्या होता है, ये होता है 1 गुने 2 गुने 4। अब देखिए 8 तो मेरा HCF नहीं हुआ, लेकिन यदि हम 4 से भाग देंगे 2 को तो क्या मेरा 2 कटेगा नहीं, मतलब ये भी HCF नहीं होगा। लेकिन यदि हम 2 से भाग देंगे तो 2 से मेरा 2 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, 30, 32 और 46 भी कटेगा। मतलब HCF मेरा आया कितना 2। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपको HCF निकालना रहेगा तो आप 2 संख्या का डिफरेंस निकालना है और वैसी संख्या का जिसका डिफरेंस कम आवे। ठीक है, और वह डिफरेंस से दी गई संख्या मेरा कटना चाहिए। लेकिन यदि नहीं कटता है तो उसका फैक्टर करना है और उससे भी हमें विभाजित करके देखना है। तो फैक्टर करने टाइम भी आपको ध्यान में रखना है, पहले बड़ी संख्या से भाग दे के देखना है, उसके बाद छोटी से। तो मेरा 2 से कटा, इसलिए मेरा HCF 2 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको LCM और HCF समझ में आया होगा और LCM और HCF निकालने का ट्रिक भी आप समझे होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।